वर्तमान काल में देश और पूरी दुनिया की स्थिति बड़ी भयावह बनी हुई है। युवा पीढ़ी बहुत चिंतित है। डिप्रेशन की शिकार युवा पीढ़ी होती जा रही है। उसका कारण है एक भयावह महामारी का होना। सारी दुनिया कोरोना के चपेट में है। युवा चिंतित हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। इस चिंतित युवा पीढ़ी को कैसे उबारा जाए महाराज जी? हमारी चिंताओं का सृजन हमने खुद किया है और जो कुछ आज हमारे सामने विश्व के सामने भयावह परिस्थितियां दिखलाई पड़ रही हैं, ये एक दिन का सृजन नहीं है। ये लगभग हम लोगों ने जो 100 वर्ष से गलतियों के बीज बोए हैं, उसका परिणाम आज हम सभी के सामने उपस्थित है। इसके दो कारण हैं। एक तो पर्यावरण का ध्यान न देना। एक हमारे यहाँ पर संस्कृत में जब पढ़ाया जाता है तो स्फोटवाद पढ़ाया जाता है। स्फोटवाद का एक तात्पर्य दूसरा भी होता है कि ध्वनि प्रदूषण, जो लगातार विमानों का आकाश में आवागमन, नदियों का पानी प्रदूषणग्रस्त, वायु के अंदर में प्रदूषण, व्यक्ति की वाणी में प्रदूषण, इन सारी चीज़ों का अगर कोई समाधान था तो हमारे अध्यात्म में था। हम ईश्वर का भजन करते थे, हवन करते थे, तीर्थ यात्राएं करते थे और तीर्थों में पवित्र बुद्धि रखते थे, नदियों में, सरिताओं में, सूर्य के प्रति, जल के प्रति, वृक्षों के प्रति। लेकिन हमने उन्हें केवल एक प्राकृतिक मात्र समझ लिया और मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए सबको क्षति पहुंचाई। वृक्षों को काटा, पानियों के, नदियों के पानी को उन्होंने गंदा किया, आकाश के प्रदूषित किया, आकाश की वायु को भी प्रदूषित किया। इन सारी चीज़ों के लिए प्रदूषण मुक्त करने के जो उपाय थे हमारे पास में, हवन होना, हवन प्रायः बंद हो गया। युवा पीढ़ी के लिए धन का अपव्यय दिखलाई पड़ता है, क्योंकि उसे हमने इसे बचपन से समझा ही नहीं सके कि इस यज्ञ की, हवन की, पूजन की, जाप की, पाठ की, या जो प्रातः काल आदि की जो रामायण आदि में पद्धतियाँ थीं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता ही गुरु ना भई माता। तो माता पिता के प्रति हम जब श्रद्धा का भाव सृजित करेंगे तभी बच्चे माता पिता की वाणी के प्रति भी श्रद्धान्वित होंगे। लेकिन आज जो चलचित्र आदि दिखलाए जा रहे हैं उनमें प्रायः कर हम एक नई पीढ़ी को ये दिखाई पड़ता है और ऐसा दिखाया जाता है कि माँ बाप उन्हें प्रणाम करने से मना करते हैं। वो कहते हैं तकियानुशी परंपरा है, क्यों प्रणाम करना। लेकिन प्रणाम करने के साथ में बच्चे के जीवन में अपने माता के प्रति, अपने पिता के प्रति और अपने से बड़ों के प्रति एक श्रद्धेय का जो एक भाव पैदा होता है, वो प्रणाम करने से ही होता है। और वह ना होने के कारण हमारे माता पिता के प्रति जो पूज्य बुद्धि होनी चाहिए वो समाप्त हो गई। फिर माता पिता ने जो बातें कही, रामायण में बेटा ये लिखा है, थोड़ा रामायण का पाठ कर लो, थोड़ा सा मंदिर में जाओ, थोड़ा सा भगवान की अर्चना करो, उसके प्रति भी उसकी अश्रद्धा का भाव पैदा हो गया। तो इस प्रकार से जो बॉम्बे में दिखाई जाने वाली फिल्में हैं और जो आधुनिकता का भूत सवार जो लोगों के दिमाग में हुआ है, उसने ये वस्तुतः जो नई पीढ़ी है वही नहीं, आज जिस पीढ़ी के माता पिता हैं वो भी लगभग आधे आधुनिकता में पिरोए हुए हैं। जो दादा दादी की बात थी वो एक अलग बात थी। वो पढ़े लिखे कम होते थे लेकिन उन्हें अनुभवगत और आध्यात्मिक अनुभव उनका बहुत परिपक्व और बहुत उच्च कोटि का होता था, जिसके कारण से वो प्यार से, मोहब्बत से बच्चों को मंदिर में मत्था टेकना, संतों को प्रति आदर भाव देना और भगवान में श्रद्धा का भाव जगाना, ये बहुत बड़ी चीज़ जो अंकुर दे जाते थे, वो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ आज की युवा पीढ़ी के लिए थी। लेकिन हम दुर्भाग्यशाली हैं कि वो परंपराएं हमारी धीरे धीरे सनातन धर्म से च्युत हो रही हैं, लुप्त हो रही हैं। और इन्हीं सारे कारणों का परिणाम ये है कि हमारे बीच में भयानक महामारी, कोरोना जैसी महामारी हमारे बीच में है। और आज भी अगर युवा पीढ़ी जाग जाए, सभी लोग जाग जाएं, ईश्वर की स्मृति, भजन, जो चीज़ें आप देखते हैं कि आज कोरोना में हम मास्क लगा रहे हैं, ये हमारे प्राचीन काल की भी परंपरा थी कि जब हम ठाकुर जी का भोग लगाते थे या वार्ता करते थे तो हम मुख में पट्टी बांध करके ही भोग बनाते थे।
या वार्तालाप करते थे। संतों को प्राय हमने देखा कि वो अपना कपड़े का एक अंग ऐसे मुख पर ढक कर के बातचीत करते थे, ताकि हमारे अंदर के जो प्रदूषित कण हैं वो दूसरे के ऊपर प्रहार ना कर सकें और वातावरण पर्यावरण शुद्ध रहे। अब आज केक काटने जैसी परंपराएं, जिसमें बच्चे वो मोमबत्ती को बुझाते हैं और वो मोमबत्ती उसी केक के ऊपर लगी हुई होती है। जब बच्चे उसमें फुटकार मारते हैं तो उसके थूक के छिटके भी उस पर गिरते हैं और इस प्रकार से सारा का सारा प्रदूषित वो केक होता है जो बच्चे खाते हैं और उनकी पीढ़ी भी हो हल्ला मचाती हुई उसको खाती है। इस प्रकार से हमने अपने सनातन धर्म की बड़ी पावन परंपराओं को जो ठेस पहुंचाई है, उसी का परिणाम है कोरोना। और इस कोरोना से बचने का भी एक ही उपाय है कि हम जल को शुद्ध रखें, अपनी वाणी को शुद्ध रखें, अपनी धरती को शुद्ध रखें, पर्यावरण को शुद्ध रखें, वृक्षों की सुरक्षा करें, पर्वतों को बचाएं, वायु को प्रदूषित होने से बचाएं। ये सारे कार्य में जब हम आध्यात्मिक अनुरक्ति के साथ ईश्वर में विश्वास करते हुए लग जाएंगे तो निश्चित रूप से ये कोरोना भी मिटेगा और हमारी समस्याओं का निदान होगा और एक हम नए युग में अच्छी श्वासों के साथ में जी सकेंगे। महाराज जी, मुझे लगता है आपके आशीर्वचन और उत्तर को श्रवण करके समग्र जगत के जो श्रोता भी हमें श्रवण कर पा रहे हैं उनको बहुत शांति मिली होगी। साथ ही साथ एक और प्रश्न महाराज जी मन में उठ रहा है वर्तमान काल को लेकर के। कोरोना महामारी से कैसे मुक्ति हो, इस संदर्भ में आपने बताया। अगला प्रश्न महाराज जी यह है कि जो लोग अभी कोरोना से पीड़ित हैं अथवा तो जिन परिवारों में कोरोना के कारण असमय बहुत सारे परिवारीजन जिनके जा चुके हैं, उन परिवारों की अवस्था महाराज जी वाणी से व्यक्त नहीं की जा सकती। बहुत बुरी तरीके से वो परिवार टूट चुके हैं। उन परिवारों को महाराज जी के लिए आप क्या कहेंगे? और जो लोग अभी हॉस्पिटलों में हैं, श्रवण कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, उनके लिए क्या आशीर्वचन और आदेश है आपका? निश्चित रूप से इस महामारी में अनगिनत लोग हमसे बिछुड़ गए हैं और उन परिवारों की बड़ी भयावह स्थिति है जिसमें एक एक या दो दो सदस्य बचे हैं। उनके नौनिहाल हंसते खेलते बच्चे उनकी गोद से बिछुड़ गए। उनके स्वजन, किसी बच्चे के पिता चले गए तो किसी पिता का बच्चा उनसे बिछुड़ गया, किसी की पत्नी चली गई तो पत्नी से पति उसका बिछुड़ गया, किसी का भाई और किसी के स्वजन, किसी के मित्र। और वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी के लोग बिछुड़े हैं और हम सभी लोग इस समय बड़ी मर्मांतर वेदना से गुजर रहे हैं। लेकिन ईश्वर सर्वोपरि है। हमारे शास्त्रों ने, भगवद गीता ने, रामायण ने और भागवत ने हमें बार बार इस बात के लिए चेतावनी दी है कि हम ईश्वर के प्रति समर्पण भाव के साथ में जिए, क्योंकि आज जो अपने हैं कोई पता नहीं है। क्योंकि इसीलिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है कि गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्माचरित। मृत्यु ने हमारी चोटी पकड़ रखी है, इसलिए हर पल हर क्षण हमें धर्म करते रहना चाहिए, दान करते रहना चाहिए, ईश्वर का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। मेरी उन परिवारों के प्रति अत्यंत हार्दिक संवेदना है जिनके स्वजन बिछड़े हैं। और पर भगवद गीता में एक बात बड़े स्पष्ट रूप से बताई गई है कि ना जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणे ना हन्यते हन्न माने शरीरे। एक बात मुझे याद आती है, मैं अमेरिका में था और किसी पिता की युवा बेटी एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई थी और उसके अंतिम क्रियाक्रम में मैं भी पहुंचा था, क्योंकि मैं उस परिवार को बड़ी सन्निकटता से, एक ब्राह्मण विद्वत परिवार की वो बेटी थी, मैं अंतिम क्रियाक्रम में वहाँ पर गया हुआ था और लोग अपने अपने शब्दावली में उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे थे, दुख और संवेदना व्यक्त कर रहे थे। मैंने भी यही कहा कि भगवद गीता में कहा गया है ना जायते ब्रियते व कदाचिन वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। लेकिन इसके बाद में उस बेटी के दादाजी ने माइक को जब थामा, रोते हुए कहा कि ये सब प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जिसका जब स्वजन कोई बिछड़ता है
तो उसकी अंतर्वेदना वही व्यक्त कर सकता है, वही समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता। इस बात को मैं तब से आज तक अनुभव करता हूँ कि वस्तुतः रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम ने जब वाली के वियोग में तड़पती हुई तारा के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई कही कि क्षिति जल पावके गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा प्रगति सुतनु तब आगे सोवा जीवनीत के ही लगे तुम रोवा। तो बाली के वियोग में तड़पती हुई तारा को भगवान श्री राम ने 2 चौपाइयाँ कह करके उसके जो अज्ञान था उसे नष्ट किया और सुख में पहुंचा दिया। लेकिन उन्हीं भगवान श्री राम जी के जब अपने भाई लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो प्रभु श्री राम जी ने तड़पते हुए ऐसे कुछ शब्द लंका कांड में कहे हैं जिनका उत्तर दे पाना हम जैसे विद्वानों के लिए बड़ा कठिन होता है। राम जी यहाँ तक कह गए हैं लक्ष्मण के वियोग की अनुभूति में, वो कहते हैं कि जो जन त्यू बन बंधु बिछोहु तो पिता वचन मन त्यू नहीं ओहु। इन सारे प्रकरणों से हम केवल एक बात कहना चाहते हैं, वो ये कि जिनके स्वजन बिछड़े हैं हम उपदेश से भी उनके अंतर्मन को कितनी शांति दे पाएंगे ये एक अलग बात है। आपको अपने आत्मज्ञान को विकसित करना है और अपने जीवन में बस ईश्वर के भरोसा, जिनमें अगर आज इतनी विषम परिस्थितियों के बाद में भी ईश्वर के प्रति आस्था भाव पैदा नहीं हुआ है तो वो दुनिया के बहुत बड़े अभागे प्राणी हैं। क्योंकि जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि आज का व्यक्ति कल पता नहीं मिले कि नहीं मिले, आज कोरोना ने सबको इस चीज़ को दिखा दिया है। जिन लोगों के स्वजन बिछुड़ गए हैं और जिनके आत्मीय जन, उनके पारिवारिक जन उनसे दूर चले गए हैं, मैं उनसे केवल इतना ही विनम्र आग्रह करता हूँ कि वे अपने दिल को संतुलित करें और ईश्वर आपकी संवेदना को देख रहा है, जीवन में फिर खुशियाँ लौटेंगी। आप ईश्वर में अनन्य आस्था रखते हुए अपने स्वजनों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि भगवान अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे करके शांति प्रदान करें। और आप इससे एक शिक्षा लें, जैसा कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि एक कबूतर ने देखा कि उसकी कबूतरी जाल में फंस गई है तो उसे संवेदना होती है, उसको बाण जब लगता है तो वह रुदन करता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि जिस काल ने उसकी पत्नी का उससे बिछोई करा दिया वो काल उसके लिए भी बाण तान करके खींचा हुआ है। इसलिए यद भावी न तद भावी भावी चेत तदन्यथा, हम कितने दिन के हैं हमें कोई पता नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक ईश्वर की स्मृतियों में, ईश्वर भजन में हम अपने समय को व्यतीत करें, यही इसका समाधान है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, इसके अतिरिक्त हमें कोई अन्य दूसरा रास्ता दिखलाई नहीं पड़ता। प्रणाम महाराज।